हमने मकान बनते हुए तो बहुत बार देखे, हम जानते हैं छत डलती है, फंटे डलते हैं और छत रुक जाती है। लेकिन यहाँ आपने एक नई चीज़ बताई कि दिमाग में भी कोई चीज़ को रखने के लिए हमें आधार बनाना पड़ेगा। तो ये दिमाग में आधार कैसे बनाएं हम? आप देखिए, कुछ भी चीज़ जो हमारे जीवन में कभी भी घटित हुई है, जैसे ही आप उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, कुछ तस्वीरें आपके दिमाग में आने लगती हैं। और शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो बिना तस्वीर के आप दिमाग से रिकॉल कर सकते हैं। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, जैसे आप उसको याद करेंगे, तस्वीरें जल्दी से दिमाग में आती हैं। और लाखों लाखों तस्वीरें हमारे दिमाग में रहती हैं। अगर इन तस्वीरों को हम एक व्यवस्थित क्रम दे दें, एक सही सटीक तरीके से रख दें, तो दिमाग में जो पहले से बहुत सारे विजुअल्स और तस्वीरें पड़ी हैं, ये नई सूचनाओं को याद रखने के लिए एक आधार का काम कर सकती हैं और याद रखने की प्रक्रिया सहज और सरल हो सकती है। इसको आप हमें कुछ उदाहरण से समझा सकते हैं कि ये किस तरह से हम ये पुराने सूचनाओं को कैसे आधार बनाएं नई सूचनाओं के लिए? मान लीजिए कि हमें देश के जो अब तक के 15 राष्ट्रपति हुए हैं, उनके बारे में एक एक करके उनके सबके नाम ठीक उसी क्रम में याद रखने हैं। ये नाम बहुत बार आंखों के सामने से निकलते हैं और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, कभी ना कभी जीवन में इस सूची को देखा है, पढ़ा है, लेकिन वो याद नहीं रहती क्योंकि आधार नहीं होता। अभी आपके दिमाग में जो कुछ तस्वीरें पड़ी हैं, उनको एक व्यवस्थित क्रम में एक आधार में हम रखते हैं और उसके बाद हम एक बार पुनः इन नामों को याद रखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये कितना सहज होता है। तो एक बार जरा 15 नंबर तक कुछ तस्वीरों को एक खास क्रम में हम सजा लें। जैसे कि एक बार बोर्ड पे हम नज़र डालें। जैसे अब यहाँ हम देख रहे हैं बोर्ड पर एक के लिए एक से मिलती जुलती एक आकृति, जैसे पेन या कलम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये तस्वीर नंबर 1 के लिए हो सकती है। 2 जो है वो बतख के जैसा दिखता है, तो ये तस्वीर हम नंबर 2 के लिए दिमाग में रख सकते हैं। नंबर 3 के लिए जो है वो ये चश्मे के जैसी आकृति, जैसे 2-3 आपस में मिलकर एक चश्मे जैसी आकृति बनाते हैं। 4 के लिए एक नाव जैसी आकृति हमें दिखाई देती है, पाल वाली नाव। 5 एक हुक के जैसा प्रतीत होता है। वहीं नंबर 6 हॉकी से काफ़ी मेल खाता है। 7 जो है जैसे पानी का एक झरना है, आ रहा है और वो गिरता है, तो ये 7 के जैसी आकृति बनाता है। 8 से डमरू के जैसा 8 लगता है और एक जो बलून है, गुब्बारा जो है, वो धागे के साथ करीब 9 के अंक जैसा बनता है। 10 में हम बैट बॉल की कल्पना कर सकते हैं। इस तरह से 10 तस्वीरों को हमने एक क्रम में रखा। 5 शब्द मैं आपको और देता हूँ। जैसे यहाँ 11 नंबर के लिए हम कल्पना कर सकते हैं 2 बड़े बिल्डिंग्स, जैसे कि ट्विन टावर्स, WTC, कुछ भी। इसी तरह से 12 से अगर हम उसको ध्यान से यहाँ बोर्ड पर देखें तो वो एक रैबिट, खरगोश के जैसी शेप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी तरह से नंबर 13 को देखें तो 1 और 3 मिलके B जैसा बनता है और B फॉर ब्रेन हम एक तस्वीर और एक शब्द बना सकते हैं। इसी तरह 14 से H, हार्ट जो है, वो हम शब्द बना सकते हैं। और 15 से 15 अगस्त अचानक राष्ट्रीय ध्वज और 15 अगस्त जो है, तो ये कुछ तस्वीरें हमने तेज़ी से एक क्रमबद्ध तरीके से नंबर्स के साथ हमारे दिमाग में एक ढांचा हमने बना लिया। अब अगर इस ढांचे के साथ हमें नई सूचनाओं को याद रखना हो, मान लीजिए राष्ट्रपतियों के नाम याद रखना हो, तो बहुत ही सरल हो जाएगा।